नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। बाज़ार में जो चल रहा है वो तो आप देख ही रहे होंगे, उतार चढ़ाव चल रहा है, उठापटक चल रही है। जो बड़े बड़े नामी गिरामी आईपीओ आए थे जिनमें पेटीएम शामिल है, जोमेटो शामिल है, यहाँ तक कि नायका की जो मालिक कंपनी है FSN ई-कॉमर्स वो भी शामिल है, और भी तमाम आईपीओ, उनमें जो शेयर लोगों को जिस भाव पर अलॉट हुए और वहाँ से वो जिस तरह से नीचे पहुँचे हैं, कुछ एक को छोड़ के, या जिस ऊंचाई पे वो पहुँचे थे वहाँ से वो जितना नीचे पहुँचे हैं, उससे काफ़ी भगदड़ मची हुई है, हलचल मची हुई है। और ये हलचल आपको इस बाज़ार में तो दिख रही है, लेकिन एक छिपा हुआ बाज़ार है जो आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है। वो है अनलिस्टेड शेयरों का बाज़ार, और ख़ासकर उन अनलिस्टेड शेयरों का बाज़ार जिनके IPO आने की तैयारी में हैं। उनमें से भी जो न्यू एज कंपनियां कहलाती हैं, जो टेक्नोलॉजी कंपनियां कहलाती हैं, उनकी हालत बहुत पतली है। जैसे एक कंपनी है जिसका नाम है API होल्डिंग्स। ये API होल्डिंग्स नाम की जो कंपनी है, ये फार्मेसी नाम का जो ऑनलाइन फार्मेसी प्लेटफॉर्म है उसकी मालिक कंपनी है, उसकी होल्डिंग कंपनी है। और इसका जो शेयर है उस बाज़ार में 130, 35, 40 के भाव पे प्रीमियम चल रहा था, उसमें वो कम होके 65, 70 पहुँच गया है, यानी आधा हो गया है। इसी तरह का हाल मोबीक्विक का है। मोबीक्विक बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन पेमेंट के धंधे में, लेकिन उस पर भी पेटीएम का असर आ गया है। लोगों को लग रहा है कि भाई अगर उनका ये हाल हुआ है तो इनका क्या हाल हो सकता है। और सिर्फ इन्हीं का नहीं है, जो ट्रेडिशनल कंपनियां हैं, HDB फाइनेंशियल्स है जो HDFC ग्रुप की कंपनी है, उसका भी शेयर नीचे पहुंच गया है। स्टरलाइट पावर है, उसका शेयर भी नीचे पहुंच गया है। तमाम कंपनियां हैं जिनके शेयर जो IPO में आने जा रहे हैं, उनके शेयरों के प्रीमियम बुरी तरह गिरे हुए हैं। और आशंका नई पैदा है लोगों के दिमाग में अभी कि भाई IPO आने वाला है LIC का। LIC का IPO बहुत बड़ा IPO होने जा रहा है। अगर सरकार 5% स्टेक भी उसमें निकालने की तैयारी करती है, तब भी वो कोई 70,000 करोड़ का हिसाब लगा रहा है, कोई 1 लाख करोड़ का हिसाब लगा रहा है, तो वो 70,000 करोड़ से 1.5 लाख करोड़ रुपए तक का IPO हो सकता है। इस पे निर्भर करता है कि सरकार कितना हिस्सा बेचना चाहती है और किस भाव पर बेचना चाहती है। तो अगर इतना बड़ा IPO एक साथ बाज़ार में आने जा रहा है तो वो बाज़ार से बहुत सारा पैसा खींचेगा। ऑलरेडी जो बाज़ार प्रेशर में है, जिस पे दबाव पड़ा हुआ है कि अमेरिकी लोग अपना पैसा खींच रहे हैं, उसके दबाव में बाज़ार गिर रहा है, बीच बीच में उछलता है, लेकिन प्रेशर तो बना हुआ है। ऐसे में जो लोग अनलिस्टेड कंपनियों में पैसा लगाकर पैसा बनाने की सोचते थे कि आज खरीद लो, कल लिस्टिंग होगी, वहाँ पैसा बन जाएगा, उनके लिए मुश्किल खड़ी हो रही है। और उनके दिमाग में ये बात आ रही है कि इस वक्त यहाँ हाथ लगाना ठीक नहीं है, यानी दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पी रहा है। तो अनलिस्टेड कंपनियों के शेयर बाज़ार में इस वक्त भारी तहलका मचा हुआ है। हालांकि बहुत सारे लोग ढाढ़स बंधा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, कह रहे हैं भाइयों चिंता मत करो, अभी जब LIC का IPO आएगा बहुत सारे नए लोग बाज़ार में आएंगे, उनके अंदर बड़ा उत्साह होगा। और जब इतने सारे लोग आते हैं, बताया जा रहा है कि 1 करोड़ नए डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं सिर्फ LIC के IPO के लिए। तो अगर 1 करोड़ नए लोग नया अकाउंट खोल के आएंगे तो वो पैसा बनाने के इरादे से आएंगे, वो अपना और पैसा लगा सकते हैं। लेकिन हमने अतीत में देखा है, जब इस तरह का कोई बड़ा IPO आता है और अगर वो आशा के अनुकूल परफॉर्म नहीं करता है, यानी जैसी उम्मीद थी लोगों को उस तरह का रिटर्न नहीं मिलता है, तो ये जो बहुत सारे लोग नए लोग आते हैं ये निराश होकर जाते हैं। और जब जाते हैं तो उसके बाद ये कभी लौट के नहीं आते हैं। फिर उसके बाद उनकी अगली पीढ़ी कहीं जाके ये हिम्मत जुटा पाती है कि वो शेयर बाज़ार की तरफ देखे। या जो लोग इस तरह के बड़े IPO के पहले से बाज़ार में रहे हैं, 10-20 साल का अनुभव ले चुके हैं, बहुत पैसा भी बना चुके हैं, उनको एक बार झटका भी लगता है तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं, औरों को भी कहते हैं भाई रुके रहो, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इस वक्त लक्षण ये हैं कि अगर नए लोग आते हैं और उनको आते ही, जिसको कहते हैं सिर मुड़ाते ही ओले पड़े वाला हाल उनका हो जाता है, उस तरह का अनुभव झेलना पड़ता है, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी बाज़ार के लिए। जबकि LIC जैसा IPO एक बड़ा मौका है इस बाज़ार के लिए। अगर सरकार उसको बहुत अच्छी तरह से प्राइस कर दे और लोगों को वो शेयर मिले और उसके बाद उनको फ़ायदा हो, तो फिर वास्तव में एक बड़ा मौका है जिससे बाज़ार में जो मायूसी, निराशा छाई हुई चारों ओर दिख रही है, या जिसका खतरा दिख रहा है, वो पूरी तरह से दूर किया जा सकता है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।